नमस्ते बच्चों। आज हम 10th क्लास में क्षितिज की बुक में से फर्स्ट चैप्टर सूरदास पढ़ेंगे। सूरदास जो कि इनका जन्म 1478 ईस्वी के अंदर हुआ है और इनके जन्म के बारे में हमें कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। कुछ लोग तो ये मानते हैं कि इनका जन्म जो है कि मथुरा के पास रुनकता या रेणुका गांव में हुआ है और कुछ लोगों का ये मानना है कि इनका जन्म जो है कि दिल्ली के निकट जो है कि सीही ग्राम के अंदर हुआ है। इसलिए इस बात की कोई निश्चित प्रमाण हमारे पास नहीं है। दोनों ही मान्यताएं प्रचलित हैं, दोनों को ही मानकर हम आगे इसका अध्ययन करेंगे। अब इनके हमारे पास 3 ग्रंथ उपलब्ध हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली, जिसमें से सूरसागर ही जो है कि सबसे अधिक प्रमाणित उपलब्धि हमारे पास में है और इन्होंने अपने काव्य के अंदर ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और श्रृंगार और वात्सल्य जो है कि इसके तो ये धनी माने जाते हैं। कूट कूट कर इनके अंदर वो भावना भरी है, रस भरा है, जिसका जो है कि इन्होंने वर्णन जो है कि अपने ग्रंथों के अंदर किया है। और इनके गुरु का नाम है वल्लभाचार्य है, जो कि अष्टछाप मंडली में ये प्रमुख कवियों में से एक जो है कि माने जाते हैं। अब यहाँ हमारे पास जो है कि 4 पद सूरदास जी के दिए गए हैं, जो कि भ्रमर गीत में से लिए गए हैं। भ्रमर गीत क्या है? भ्रमर गीत के अंदर एक भंवरे को संबोधित करके, माना कि जब श्री कृष्ण जो है कि मथुरा चले गए थे, मथुरा जाने के बाद उन्होंने जो है कि उद्धव को योग संदेश देकर जब गोपियों के पास भेजा और उनकी विरह वेदना को दूर करना चाहा, तब जो गोपियों ने एक भंवरे को एक संकेत मानकर उसको संबोधित करती हुई उद्धव को उन्होंने अलग अलग व्यंग्य मान छोड़े, अलग अलग तरीके से जो है कि उनको ताने मारे एक तरह से। तो उसमें से जो उन्होंने उसका वर्णन किया है, वहां से हमारे पास 4 पद इस पाठ के अंदर दिए गए हैं। अब हम पहला पद पढ़ेंगे। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। तो उद्धव जी से वो कहती हैं गोपियां कि हे उद्धव, तुम तो बहुत ही बड़े भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अपरस यानी कि अछूता, स्नेह तगा मने धागा, कि तुम्हारा मन तो स्नेह के धागे से बिल्कुल ही अछूता रहा है। नाहिन मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारा मन जो है कि किसी के प्रेम में पड़ा। भी तुम कितने भाग्यशाली हो। भी वो अपने आप को साथ में तो उसको भाग्यशाली बताती हैं और एक तरह से उसको भाग्यहीन भी बताती हैं। उनका कहने का मतलब क्या है? वो कहना क्या चाहती हैं कि देखो तुम कितने बड़े भाग्यशाली हो कि तुमने तो कभी भी जो है कि स्नेह के धागे से छूते रहे हो, तुमने कभी किसी से प्रेम ही नहीं किया, तुम्हारी दृष्टि किसी के प्रति आकर्षित ही नहीं हुई है। तो वो एक तरह से उनकी तारीफ करती हुई जो है कि उन्हें जो है कि ताने मार रही है। पुरैन पात रहत जल भीतर। पुरैन पात यानी कि कमल का पत्ता, रहत जल भीतर। भी कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में, जल के अंदर हमेशा रहता है। तो वो कहते हैं कि कमल का पत्ता वो हमेशा जो है कि जल के अंदर रहता है। तारस दे न तागी, तो भी उसके ऊपर पानी की एक दाग तक नहीं लगता है। कहने का मतलब क्या है कि उद्धव जी हैं जो श्री कृष्ण के पास रहते हैं, उनके साथ रहते हैं और उस प्रेम सागर के साथ रहते हुए भी उनको जो है कि प्रेम से बिल्कुल वो अछूते रहे हैं। इसलिए वो कहती हैं कि कमल का पत्ता जो है कि जिस प्रकार हमेशा पानी में रहता है और उसके ऊपर पानी की एक बूंद या एक दाग तक नहीं लगता। आगे इसी को आगे वो एक उदाहरण के द्वारा और स्पष्ट करती हैं कि जो जल महा तेल की गगरी। भी जिस प्रकार जल के अंदर, जिस प्रकार जल के अंदर तेल की गगरी, कि जिस प्रकार जल के अंदर तेल की गगरी रहती है, बूंद न ताको लागी, फिर भी उसके ऊपर पानी की एक बूंद ठहरती नहीं है। भी वो अलग अलग उदाहरणों के द्वारा उद्धव जी को कहती हैं कि जिस प्रकार पानी की गगरी जो है कि तेल की गगरी पानी के अंदर रहती है और उसके ऊपर एक भी बूंद जो है कि नहीं ठहरती है, उसी प्रकार तुम भी क्या हो, श्री कृष्ण के पास रहते हुए उनके प्रेम से बिल्कुल अछूते रहे हो। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो। प्रीति नदी यानी प्रेम की नदी में पाँव न बोर्यो। बोर्यो माने डुबोया। तो वो कहता है कि प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, कि तुमने कभी भी प्रेम की नदी के अंदर अपना पाँव नहीं डुबोया और मैं ही तुम्हारी दृष्टि
किसी के रूप को देखकर उसकी तरफ मुग्ध हुई या उसके प्रेम की तरफ आकर्षित हुई। भी वो हर तरीके से ये कहना चाहती हैं कि देखो तुम कितने भाग्यशाली हो जो तुम्हारा किसी के प्रति प्रेम नहीं हुआ, तुम श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम से बिल्कुल अछूते रहे हो। सूरदास अबला हम बोरी, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हम तो भोली भाली क्या हैं, अबला नारियां हैं, गुड़ चाटी जो पागी। भी हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में उसी तरह आकर्षित हैं जिस प्रकार चींटियां जो है कि गुड़ के साथ चिपक जाती हैं और वहीं अपने प्राण जो है कि त्याग देती हैं। भी हम भी क्या है श्री कृष्ण के प्रेम में उसी तरह अनुरक्त हैं जिस प्रकार चींटियां जो है कि गुड़ के साथ लगी रहती हैं और वो उनसे अलग नहीं हो पाती और अपने प्राण जो है कि वहीं त्याग देती हैं। इस अलग अलग उदाहरणों के द्वारा जो है कि वो उद्धव को ये बताने की कोशिश करती हैं कि हमारे ऊपर तुम्हारे इस योग संदेश का जो है कि कोई भी अर्थ नहीं है। अब दूसरे पद के अंदर क्या कहना चाहती हैं कि उनके कृष्ण के जाने के बाद जब गोपियां जो उनका इंतजार करती हैं कि श्री कृष्ण आएंगे और वो अपनी दिल की बातें उनको कहेंगी और इस आस के अंदर वो जिंदा रहती हैं, और जब वो श्री कृष्ण उद्धव को भेज देते हैं योग संदेश देकर, तब वो है कि और भी अधिक वो कहती है कि हमारी ये पीड़ा तो उठ खड़ी हुई है, हम और भी अधिक उस विरह अग्नि के अंदर, उस वेदना के अंदर जल रही हैं। तब वो कहती हैं कि मन की मन ही मांझ रही। भी हमारे जो मन की बातें थी वो हमारे मन में ही रह गई हैं, मन की मन ही मांझ रही। भी हमारे सारी जो मन की बातें हैं वो हमारे मन में ही क्या है, रह गई हैं। कहिए जाए कौन पे उधो ना ही परत कही। अब वो कहती है कि हे उद्धव जी कि हम ये सारी बातें किससे जाकर कहें, कहिए जाए कौन पे उधो। भी हमारे अंदर जो सारी बातें हैं वो हम किससे जाकर कहें, ना ही परत कही। भी हमारे दिल के अंदर जो परतें हैं, जो हम बातें कहना चाहती हैं, हम अब किसी से भी कह नहीं सकती। अवधि आधार आस आवन की। भी अवधि जो हमने क्या किया था कि श्री कृष्ण के आस के अंदर उनके आने की जो हमें ये था कि श्री कृष्ण आएंगे, हम अपनी दिल की बातें बताएंगे और उनके वियोग के अंदर जो जो पीड़ा, जो जो कष्ट हमने सहन किए वो हम उनको बताएंगे। अब वो कहते हैं कि एक आस थी, एक आशा थी उनके आने की, जिसकी व्यथा के अंदर, जिसके वियोग के अंदर हमारा तन और मन जो है कि उस पीड़ा को सहन कर रहा था। भी हम पीड़ा सहन करते हुए भी हम मन से ये था कि जब श्री कृष्ण आएंगे तो हम उनको सब कुछ बताएंगे, भी हमारा मन हल्का हो जाएगा और हम उनसे सारी बातें कह देंगे। और उस आस के अंदर, उस आशा के अंदर हम सब कुछ जो है कि सहन कर रही थी। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी। भी अब वो क्या कहती हैं कि लेकिन अब क्या हो गया, अब तुम्हारे उद्धव को कहती हैं इस योग संदेश को सुन सुनकर विरहनि विरह दही। भी हम विरहनियां जो इस पीड़ा के अंदर, जो वियोग की इस पीड़ा के अंदर जी रही हैं, तुम्हारे इस योग संदेश को सुनकर हम तो और भी अधिक पीड़ा के अंदर जलने लग गई है। भी हमारे अंदर वो पीड़ा और भी अधिक ज्यादा दहकने लग गई है। चाहती हुती गुहारी जित ही ते। वो कहते हैं कि गुहारी यानी कि प्रार्थना, कि हम क्या है भी जहां से हमें ये उम्मीद थी कि हमें मदद मिलेगी, उतते धार वही। भी हमें क्या उम्मीद थी कि श्री कृष्ण की तरफ से हमें मदद मिलेगी, हम जो जिस पीड़ा के अंदर है वो हमारी मदद करेंगे। ये योग की जो धारा है ये तो वहीं से बह रही है। भी तेज धार जो कि हमें अत्यधिक कष्ट पहुंचा रही है, भी जहां से हम पुकार कर रहे थे कि हमें मदद मिलेगी और वहीं से हमारे ऊपर क्या है, वार हो रहे हैं। उधर से ही जो हमारे ऊपर ये तेज धारा जो है कि बह रही है। सूरदास अब धीर धरई क्यों मर्यादा न लही। तो सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जी अब हम धैर्य धारण कैसे करें कि श्री कृष्ण ने तो कोई भी मर्यादा नहीं रखी है। भी श्री कृष्ण मथुरा जाते हुए गोपियों को वापस आने का वादा करके जाते हैं, इसलिए गोपियां कहती है कि जब उन्होंने ही कोई मर्यादा नहीं रखी है, अब हम धैर्य धारण कैसे करें। अब हम ये क्या सोचें कि श्री कृष्ण आएंगे और हम उनको अपनी बातें कहेंगे। इस पद के द्वारा जो अपनी मन की बातें जो है कि उद्धव से कहती हैं। तीसरे के अंदर वो बताती हैं
कि क्या कहना चाहती हैं पूरे पद में कि श्री कृष्ण को किस प्रकार वो है कि एकाग्र मन से वो प्रेम करती हैं। इस पूरी बात का जो इस पैरे के अंदर, इस पद के अंदर उन्होंने व्याख्या की है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, गोपियां कहती हैं कि हमारे हरि, हमारे जो श्री कृष्ण हैं वो हारिल की लकड़ी। भी हारिल क्या है? एक पक्षी है। हारिल जो पक्षी होता है वो अपने पंजों के अंदर एक लकड़ी के टुकड़े को हर समय दबाए रखता है। भी वो किसी भी स्थिति के अंदर हो, चाहे वो उड़े, चाहे वो बैठे, चाहे वो खाए, चाहे वो पिए, लेकिन हर स्थिति के अंदर वो उस लकड़ी के टुकड़े को छोड़ता नहीं है। इसीलिए वो कहती हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, कि हरि क्या है, श्री कृष्ण क्या है, हमारे लिए तो उस हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। मन कर्म वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, कि हमने तो क्या है, मन से, कर्म से और वचन से उस नंद नंदन श्री कृष्ण को, नंद के पुत्र श्री कृष्ण को अपने हृदय के अंदर जो है कि दृढ़ता के साथ पकड़ रखा है। जैसे हारिल पक्षी जो है कि दृढ़ता के साथ उस लकड़ी के टुकड़े को अपने पंजों में दबाए रखता है, उसी प्रकार हमने भी श्री कृष्ण को अपने मन, कर्म और वचन से दृढ़ता के साथ जो है कि पकड़ रखा है। जागत सोवत स्वपन दिवस निसी कान्य कान्य चक्री, वो कहती है कि जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में और रात में कान्य कान्य जकरी, भी मेरा मन क्या है, हमारा मन तो ऐसा हो गया है जो दिन में, रात में, जागते हुए, सोते हुए, नींद में, सपनों में भी हर समय जो है कि उस कान्हा की रट जो है कि लगाए रखता है, भी हमेशा कान्हा का नाम जो है कि जपता रहता है। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करोई ककरी, भी जो आप हमारे लिए ये योग संदेश लेके आए हो, जो निर्गुण ब्रह्मा का संदेश लेके आए हो, भी इस योग संदेश को तो सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे आप हमारे लिए कोई कड़वी ककड़ी लेकर आए हो। भी जैसे कोई कड़वी ककड़ी खाने से हमारा मुंह कड़वा हो जाता है, वैसे ही तुम्हारे इस योग संदेश को सुनकर हमारा मन जो है कि कड़वा हो गया है। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुने न करी, अब वो इस योग संदेश को किसके समान बताती है? व्याधि, यानी कि कोई बीमारी, कोई ऐसी बीमारी जिसको कभी इससे पहले न तो कभी देखा है और न कभी सुना है। तो वो कहती है सूत तो भी यह तुम हमारे लिए ऐसी कौन सी व्याधि ले आए हो जिसको न तो हमने कभी सुना है और न कभी हमने देखा है। यह तो सूरत नहीं को सौंपो जिनके मन चक्री। फिर गोपियां उनको कहती हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव जी को कहती हैं कि जो व्याधि, जो बीमारी तुम हमारे लिए लेकर आए हो, जो ये योग संदेश हमारे लिए तुम लेकर आए हो, ये तो तुम उन लोगों को ले जाकर दो जिनके मन जो है कि चक्री के समान है। चक्री यानी कि जो एक जगह स्थिर नहीं रहते। भी उनका कहने का अभिप्राय ये है कि हमने तो क्या है, श्री कृष्ण को अपने एकाग्र मन से अपने मन में बसा लिया है। भी हम ये नहीं कर सकते कि पहले श्री कृष्ण को बसाया है, अब तुम्हारे इस योग संदेश को स्वीकार कर लें। इसलिए वो कहती हैं कि हमारे मन में तो श्री कृष्ण बसे हुए हैं, इसलिए हमारे मन में तुम्हारे इस योग संदेश का कोई स्थान नहीं है। वो जो है कि ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को अधिक महत्व देती हैं। तो इसीलिए गोपियां कहती हैं कि ये तुम्हारा जो योग संदेश है तुम उन लोगों को ले जाकर दो जिनके मन चक्री के समान है, जो एक जगह पर स्थिर नहीं रहते, जो कि घूमते रहते हैं। अब चौथे पद में जो है कि वो श्री कृष्ण की बड़ाई करते हुए उन्हें जो कि राज धर्म का याद दिलाती हैं कि राजा का क्या धर्म होता है, कि श्री कृष्ण को हमारे साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। वो कहती हैं हरि है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। तो गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण ने क्या है, अब तो राजनीति पढ़ ली है, भी वो मथुरा चले गए हैं, वहां जाकर राजा बन गए हैं और उन्होंने जो है कि राजनीति भी पढ़ ली है। समझी बात कहत मधुकर के, उनकी उद्धव जी की सारी बात को वो समझती हैं, सुनती हैं और उसके बाद सारे समाचार प्राप्त करती हैं कि श्री कृष्ण कैसे हैं, क्या है, भी वो वहाँ क्या कर रहे हैं। तो सारी बात उद्धव की समझकर जानकर फिर वो कहती हैं कि श्री कृष्ण ने तो क्या है, राजनीति पढ़ ली है। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। वो कहती हैं कि एक तो श्री कृष्ण क्या थे, पहले से ही बहुत अधिक चतुर थे,
भी जब वो ब्रज के अंदर थे, जब वो वृंदावन में थे, तो पहले से ही बहुत क्या थे, चतुर थे। और अब तो उन्होंने जो है कि गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है, भी अब तो वो राजा बन गए हैं, तो और भी अधिक विद्वान हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। वो कहते हैं उनकी बुद्धि तो वाकई में बहुत बड़ी हो गई है, भी जो उन्होंने हमारे लिए योग संदेश भेजा है। पठाए माने भेजना, भी कहने का अभिप्राय क्या है कि वो एक तरह से ताना मार रही हैं कि श्री कृष्ण को पता है कि जब हम उनके प्रेम के अंदर डूबी हुई हैं तो ये योग संदेश हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। इसीलिए वो कहती हैं कि वहां जाकर, मथुरा जाकर श्री कृष्ण जो है कि बहुत अधिक राजनीति पढ़ ली है, सियाने हो गए हैं, गुरु ग्रंथ उन्होंने पढ़ लिया है, भी पहले से चालाक तो थे ही, अब और भी अधिक चालाक हो गए हैं। तो वो कहते हैं कि बड़ी बुद्धि है उनकी, भी अपने आप को बहुत अधिक अच्छा समझते हैं, इसीलिए उन्होंने हमारे लिए ये योग संदेश जो है कि भेजा है। उदो भले लोग आगे के परहित डोलत दाए। तो वह उद्धव जी से कहते हैं कि पुराने जमाने के जो लोग थे वो कितने अच्छे थे, कितने मतलब कि दूसरों की सेवा भावना में लगे रहते थे, दूसरों के हितों के लिए वो घूमते फिरते थे, भागते थे, यानी कि दूसरों की भलाई के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे। अब अपने मन फेर पाइए चलत जो होते चुराए। वो कहती हैं कि देख पहले के लोग कितने अच्छे थे, जो दूसरों की भलाई के लिए क्या है कि मदद करते थे और भागते फिरते थे। अब वो कहती हैं कि हमारे पास तो एक ही मन था जो कि श्री कृष्ण जाते हुए और चुरा कर ले गए थे, भी यदि हम एक और मन, अपना मन वापस पा लेंगी तब तुम्हारा ये योग संदेश जो है कि सुन पाएंगी, भी उससे पहले जो है कि तुम्हारे इस योग संदेश का हमारे ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। ते क्यों अनीति करे अपन जे और अनीति छुड़ाए। तो वो कहती हैं कि वे खुद क्या कर रहे हैं, श्री कृष्ण हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। अनीति माने अन्याय, भी वो राजा होकर हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। भी जब वो यहाँ थे तो लोगों के साथ जब अन्याय होता था तो उन्हें न्याय दिलाते थे, और खुद अब क्या कर रहे हैं, हमारे साथ अन्याय तो कर रहे हैं कि हम प्रेम के मार्ग पर हैं और वो हमारे लिए ज्ञान मार्ग का रास्ता चुन रहे हैं, हमें जो है कि योग का संदेश भेज रहे हैं। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जहीं सताए। अब वो उनको वो राजा का धर्म बताती हैं कि एक राजा का धर्म क्या है कि अपनी प्रजा को किसी भी प्रकार से दुखी न किया जाए, किसी भी प्रकार से सताया न जाए। तो राजा होते हुए वो अपने राज धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। उनको पता है कि गोपियों से इस बात को दुख होगा, तो उनको जो है कि हमें सताना नहीं चाहिए। इसीलिए जो उद्धव को वो राज धर्म की याद दिलाते हुए श्री कृष्ण को कहती हैं कि राजा का धर्म क्या है, लोगों को दुखी ना करें, लोगों को बल्कि उनकी रक्षा करें, उनको न्याय दिलाएं। और जो वो श्री कृष्ण है वो हमारे साथ जो है कि अन्याय कर रहे हैं।